यिर्मयाह अध्याय 24 वचन 3 से 6 तक। फिर यहोवा ने मुझसे पूछा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, अंजीर जो अंजीर अच्छे हैं वे तो बहुत ही अच्छे हैं, परंतु जो निकम्मे हैं वे बहुत ही निकम्मे हैं, वरन ऐसे निकम्मे हैं कि खाने के योग्य भी नहीं है। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, जैसे अच्छे अंजीरों को वैसे ही मैं यहूदी बंदियों को, जिन्हें मैंने इस स्थान के कसदियों के देश में भेज दिया है, देखकर प्रसन्न हूँ। मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूँगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊँगा और उन्हें नष्ट न करूँगा परंतु बनाऊँगा, उन्हें उखाड़ न डालूँगा परंतु लगाए रखूँगा। मैं उनका ऐसा मन कर दूँगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूँगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। यिर्मयाह अध्याय 24 वचन 3 से 7 तक। आपने 3 से 7 तक पढ़ा। यहाँ पर यहूदियों के विषय में कुछ बातें हो रही हैं और यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुँचा। अब इसे हमें जानना है कि परमेश्वर का वचन हमें किस तरह से, कैसे उस मोड़ पर लेके जाएगा जिसे हम जानने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन में हम परमेश्वर के वचन को रख छोड़ेंगे। और जो भाई बहन हमारी वीडियो को देखते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उन भाई बहनों का जीवन परमेश्वर के वचन से सफलता के मोड़ पर चले और वे अपने जीवन को इस तरह से जिएं कि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जिया। वो परमेश्वर भी होकर अपने आप को परमेश्वर ना समझा, परंतु हमारे लिए अपने आप को बलि चढ़ा दिया। सही बात है। इसी तरह से परमेश्वर का वचन जब यिर्मयाह के पास पहुंचता है तो यिर्मयाह की आंखें, कान, जुबान खुल जाती हैं और चलने लगती हैं। हमें क्या करना है? यहूदियों के ऊपर परमेश्वर का वचन किस लिए दर्शाता है और हम कैसे परमेश्वर के वचन को पाकर और अपने जीवन में हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि परमेश्वर ने हमसे बात की है। आमीन। पहले लाइन को ज़रा शुरू कीजिए। फिर यहोवा ने मुझसे पूछा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, अंजीर जो अंजीर अच्छे हैं वे तो बहुत ही अच्छे हैं, परंतु जो निकम्मे हैं वे बहुत ही निकम्मे हैं, वरन ऐसे निकम्मे हैं कि खाने के योग्य भी नहीं है। अगर हम एग्जाम्पल पे बात करते हैं कि हम मनुष्य हैं, है क्या नहीं? हम मनुष्य हैं, बहुत से अच्छे हैं, बहुत से निकम्मे हैं। यदि हम अंजीर के ऊपर नज़र डालते हैं तो अंजीर के ऊपर परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, जो मेरे वचन को सुनते हैं वो अच्छे बनते हैं, और जो मेरे वचन को नहीं सुनते हैं वो निकम्मे होते हैं। और जो लोग मेरे वचन को सुनकर उसका इनकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं, वो निकम्मे ही होते हैं। अब यिर्मयाह से परमेश्वर यदि बात कर रहे हैं, यहोवा बात कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? कि तू जब मेरे वचन को पाएगा तो वो पाएंगे, वो जो निकम्मे हैं वो अच्छे हो जाएंगे। यदि यहूदी के ऊपर अगर परमेश्वर का वचन दर्शा रहा है, यिर्मयाह को बता रहा है कि यहूदियों को जिस जगह पे मैं भेजने वाला हूँ या फिर लेके जाने वाला हूँ, अवश्य है कि मैं उनको वहाँ पर लेके जाऊँगा, उनको नाश नहीं करूँगा। सही बात है। आगे का वचन पढ़िए। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, जैसे अच्छे अंजीरों को वैसे ही मैं यहूदी बंदियों को, जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया था, देखकर प्रसन्न हूँ। देखकर प्रसन्न हूँ। अब जैसे हमने अंजीर के ऊपर बात करी, परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे अंजीर होते हैं, अगर हम यहूदियों के ऊपर दर्शाएं तो कुछ यहूदी अच्छे होते हैं, कुछ यहूदी निकम्मे होते हैं। यहूदियों ने ही प्रभु यीशु मसीह को अपनाया
और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। हम्म, समझे ना? इज़राइली जो लोग होते हैं वो परमेश्वर के पास तो आते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद भी करते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझ पाते हैं और कहते हैं वो मसीहा आएगा। परंतु मसीहा आ चुका है और हमसे बात कर लिया है। तो हर यहूदी खराब नहीं होते हैं, तो बहुत से यहूदी अच्छे होते हैं, बहुत से यहूदी खराब होते हैं। परमेश्वर का वचन अगर आप जानना चाहोगे तो परमेश्वर का वचन अपने वचन पर जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा शब्द परमेश्वर का वचन एक ही है। जब आप बाइबल को सही रीति से पढ़ोगे, मत्ती की पुस्तक पढ़ोगे, यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ोगे, मिका की पुस्तक को पढ़ोगे, लूका की पुस्तक को पढ़ोगे, मरकुस की पुस्तक को पढ़ोगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। परमेश्वर का जिंदा कलाम प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य के दिमाग को खोल देता है। मनुष्य की आंखें जो देखती तो सब कुछ है परंतु अंधकार में रहते हैं, इसीलिए कि जब वो परमेश्वर के वचन प्रभु यीशु मसीह के शब्द को सुनते हैं तो उनकी आंखें खुल जाती हैं। एक पास्टर का होने का मतलब क्या होता है? एक धर्मी का होने का मतलब क्या होता है? एक शिक्षक का होने का मतलब क्या होता है? हम मित्र हैं, पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, सब कुछ परमेश्वर ने सबके ऊपर हमको मित्र ही ठहराया है। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। तो परमेश्वर का वचन सत्य है। अगर हमारे अंदर सत्य है तो सत्य हमें उजागर करता है कि आत्मा हमसे बात करता है। परमेश्वर की अगुवाई में और परमेश्वर के वचन को अगर आप लेकर चलते हो तो आपका जीवन सफल है। आप नरक के लिए कभी खड़े हो नहीं सकते हैं। मनुष्य यदि प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं कि वो परमेश्वर है, परंतु उसको पैगंबर ही बनाते हैं। मनुष्यों को पता है कि प्रभु यीशु मसीह ही अंत के दिनों में आएगा, हमारा उद्धार करेगा और न्याय भी करेगा। जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको अपनी तरफ खींचेगा। जो प्रभु यीशु मसीह के लिए मरे हुए हैं उनको परमेश्वर जिलाएगा और स्वर्ग में उठाएगा। परंतु कुछ ऐसे लोग हैं, हठीली जाति के लोग हैं, हम उनका नाम नहीं रखना चाहते हैं, पर हम जानते हैं कि वो हठीली जाति कौन है। परंतु जो इसहाक पर विश्वास रखते हैं, इसहाक से ईसाई हैं, इस्माइल से इस्लाम धर्म है। इसहाक पवित्र स्त्री से आता है और हम उससे जुड़े जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। हम प्रभु यीशु मसीह की देह हो जाते हैं। इस्माइल जो अब्राहम हजरा का बेटा होता है, हजरा उस घर की नौकरानी रहती है। पवित्र स्त्री वो होती है जो ब्याही होती है और वो सारा होती है। अपवित्र स्त्री वो होती है जो घर की नौकरानी होती है, हजरा जो बिन ब्याही होती है। वो पवित्र नहीं ठहरती है। पवित्र वो ठहरती है जो सारा होती है, वो अब्राहम की पत्नी है, और जो हजरा होती है वो अब्राहम की नौकरानी है। तो नौकरानी से इस्माइल है, सारा से इसहाक है, जो पवित्र स्त्री से अब्राहम की पत्नी सारा है, और जो पवित्र स्त्री से सारा से जन्म लेता वो इसहाक है, जो हम इसहाक की पीढ़ी कहलाते हैं। मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा और उन्हें नष्ट न करूंगा परंतु बनाऊंगा। उन्हें उखाड़ न डालूंगा परंतु लगाए रखूंगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के ऊपर ही आता है। परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के ऊपर ही आता है। यदि हमने पिता का आदर किया है तो पिता हमारा आदर जरूर करेगा। यदि हमने पिता का निरादर किया है तो पिता हमें डंडा जरूर मारेगा, सिखाएगा, समझाएगा कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो रास्ता गलत है। यदि तुमने छोड़ दिया गलत रास्ते को तो परमेश्वर आपको सराहेगा, आपसे प्रेम रखेगा। यदि आपने परमेश्वर की बातों को ना मानकर गलत काम किए, गलत मार्ग पर चले, तो परमेश्वर आप पर क्रोध भी रखेगा। हो सकता है, नहीं, अवश्य है कि आपका नाश भी कर देगा। तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं उनको संभालूंगा, बचाऊंगा, उनका नाश नहीं करूंगा। जिस देश में मैं लेके जाने वाला हूं उस देश में मैं उनको जरूर पहुंचाऊंगा। यदि हम संसार की रीति से जीते थे, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं जानते थे, पुत्र क्या होता है, पवित्र आत्मा क्या होता है, पिता क्या होता है, इसके बारे में हमको कुछ पता भी नहीं था, तो हम संसार की रीति से अपने पिता से मांगते थे, अपनी माँ से मांगते थे, माँ मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए। तो पिता सुनता था, माँ सुनती थी। जब हम 2 बार 3 बार बोलते थे, 4 बार बोलते थे तो उनके कान पक जाते थे। फिर कहते थे कि हाँ, हम तुम्हारे लिए ज़रूर करेंगे, हमने सुना है, तुमने बोला है, हमको पता है, तुम बार बार क्यों एक ही बात को रट करके दोहरा रहे हो।
उसी तरह से परमेश्वर है, जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी क्यों नहीं सुनेगा? यदि हम परमेश्वर से नहीं मांगेंगे तो परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा। हमको हमारे हाल पर, यानी कि जो लोग इस तरह से परमेश्वर का निरादर करते हैं, परमेश्वर उनको उनके हाल पर छोड़ दिया है। यदि आप एक कलीसिया चला रहे हो, एक कलीसिया मायने में वो कलीसिया नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अगर आप नज़र डालो, पतरस के ऊपर अगर आप नज़र डालो, यूहन्ना के ऊपर अगर आप नज़र डालो, पौलुस के ऊपर अगर आप नज़र डालो, तो उन्होंने घर बनाकर प्रचार नहीं किया है। उन्होंने गांव-गांव, नगर-नगर में जाकर घूम-घूम कर प्रचार किया है। वो सही प्रचार है। जो लोग इस वक्त के प्रचार करते हैं, उनका प्रचार गलत है। यदि मैंने एक घर बनाया है, घर में मैंने वहाँ पर जो विश्वासियों को बुलाकर उनको वचन को दे रहा हूँ, परमेश्वर के वचन को सुना रहा हूँ, तो क्या लाभ है कि मैंने बड़े काम को कर लिया है? अच्छी बात है कि उन तक परमेश्वर का वचन पहुँचना चाहिए जो कभी परमेश्वर के विषय में जानते ही नहीं हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह को समझेंगे, ये धर्म का परमेश्वर है, ये धर्म बदलने वाला परमेश्वर है। हम अपने धर्म को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास क्यों जाएंगे? हम जाएंगे तो हमारा धर्म बदल जाएगा, हमारा नियम बदल जाएगा। हम कल को पूजा पाठ करते थे, वो छोड़ देंगे। हम कल चुनरी नारियल को चढ़ाते थे भगवान के पास, वो छोड़ देंगे। हम अपने विधि नियम को छोड़ देंगे। हमारे लिए साल में एक बार त्यौहार आता था, हम उसको छोड़ देंगे। इसी तरह से करके हम आज बोझ से दबे हुए हैं, क्योंकि हम जो अपने विधि नियम के और अपने बाप दादाओं के रीति रिवाज का पालन करते हैं, इसी बोझ से हम दबे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। तो हम अपने बाप दादाओं की रीति रिवाज में फंस कर दबे हुए हैं। हमारे ऊपर कर्जे बहुत हैं, हम दबे हुए हैं, हम कभी उभार नहीं पाते हैं, हम बोझ से दबे हुए हैं। तभी तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पास आओगे तो जो तुम बोझ से दबे हो उससे हल्के हो जाओगे। आमीन। यही हमारे बाप दादाओं का रीति रिवाज हमको डुबा कर रखा है। हम कर्जे में पड़े रहते हैं, कभी भी हम उद्धार नहीं पाते हैं। 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 500, 1000 लोग आएंगे हमारे दरवाजे पर, खाना खाकर जाएंगे। हमारे घर में किसी का मरण होगा या मर गए, हमारे पिता की मृत्यु हो गई, या हमें खिलाना उनको अच्छा लगता है कि हम जब खाना खिलाएंगे तो हमारे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। इस तरह से मनुष्य बिगड़ चुके हैं और खुद को नहीं पहचानते हैं, बोझ से दबे रहते हैं और जीवन भर बोझ से हल्के नहीं होने पाते हैं, क्योंकि कर्जा उनको दबा कर रखता है। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए कहते हैं कि तुम अपने आप को बदलो, मुझे जानो, मेरे पास आओगे तो ये जो बोझ से दबे होते हो, इससे तुम उद्धार पाओगे और तुम अपने जीवन में मुझे और परमेश्वर को देखने पाओगे। आमीन। इसी तरह से यिर्मयाह के पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है। परमेश्वर कहते हैं, यदि तुम मेरी सुनोगे तो मैं जिस जगह पर तुमको लेके जाने वाला हूँ, मैं अवश्य है कि वहाँ पर तुमको पहुँचाऊँगा और ज़रूर तुम पहुँचोगे वहाँ पर। इसी तरह से परमेश्वर ने मूसा से भी बात करी थी कि तू मेरी सुनेगा और तेरे लोग मेरी सुनेंगे, तो मैं तुझे जहाँ पर पहुँचाने वाला हूँ अवश्य है कि मैं तुझको वहाँ पर पहुँचाऊँगा। परंतु मूसा जहाँ पर परमेश्वर उसको लेके जाने वाले थे, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझको वहाँ पर कभी नहीं पहुँचाऊँगा, क्योंकि तूने मेरे नियम को तोड़ दिया है। इसीलिए मैं तुझसे अति क्रोधित हूँ और तुझसे प्रसन्न भी हूँ। यदि परमेश्वर मनुष्य और स्त्री और सर्प को श्राप दिया है, तो परमेश्वर ने श्राप दिया है, परंतु उनको मृत्यु के घाट नहीं उतारा है। शैतान ने जो कर्म किया उसके अनुसार उसको परमेश्वर ने श्राप दिया कि तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। परमेश्वर ने मनुष्य को श्राप दिया कि तू जब तक पृथ्वी के ऊपर अन्न को नहीं उगजाएगा, काम नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, तब तक तू अन्न को खाने नहीं पाएगा। स्त्री को श्राप दिया कि जब तक तू अपने आप को सही नहीं करेगी, जब तेरा गर्भ बनेगा और जब तक तेरा बच्चा पैदा नहीं होगा, जब तक तू दुख नहीं उठाएगी, तब तक अपने बच्चों को पैदा नहीं कर पाएगी। तू दुख उठाएगी और तेरा बच्चा पैदा होगा और फिर तू सुख को पाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब स्त्री बच्चे को जनती है तो जनने से पहले वो दुख को उठाती है, और जब बच्चा उसके गोद में आता है तो अपने दुख को भी भूल जाती है। आमीन। तो ये सारी बातें यहूदियों के ऊपर परमेश्वर ने कही है कि यदि यहूदी सही रीति से मुझे जानेंगे तो अवश्य है कि वो मुझे पहचानेंगे। यदि यहूदी सही रीति से मुझे नहीं जानेंगे तो वो मुझ तक तो छोड़ दो, उस स्वर्ग तक पहुंचने के योग्य नहीं ठहरेंगे। तो परमेश्वर ने ऐसा नहीं है कि वो यहूदियों से ही प्रेम रखा है, इजराइलियों से ही प्रेम रखा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पूरे जगत में जाओ, मेरे वचन को, मेरे सुसमाचार को उन तक पहुंचाओ और उनको अपना चेला बनाओ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। तो परमेश्वर ने
यहूदियों से नहीं, इज़राइलियों से नहीं, पूरे जगत में जितनी जातियां हैं उन सब से प्रेम करता है। और जो परमेश्वर की सुनते हैं, परमेश्वर उनको अपने पास खींचता है, और जो परमेश्वर की नहीं सुनते हैं वो खुद अपने लिए नरक को खड़ा करके रखा हुआ है। मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। क्योंकि मैं उनके मन को ऐसा कर दूंगा कि वो सारे मन से मेरी ओर फिरेंगे। हमने यहोवा परमेश्वर को कभी नहीं देखा। परमेश्वर आत्मा है, आत्मा किसी को दिखाई नहीं देता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम मुझको जानोगे तो सारे मन से मेरी तरफ फिरोगे। आमीन। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को सही रीति से जानेंगे तभी हम परमेश्वर की तरफ सारे मन से फिरेंगे। तो मनुष्य जब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, चाहे किसी भी धर्म जाति से क्यों ना हो, तब तक वो परमेश्वर तक कभी पहुंचेंगे नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया कि मार्ग हूँ, सत्य हूँ, जीवन मैं ही हूँ, है ना। मेरे सिवा कोई पिता अर्थात परमेश्वर तक, यानी कि कोई पिता अर्थात परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। तो अवश्य कि मनुष्य तब तक नहीं परमेश्वर तक पहुंचेगा कि जब तक कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आएगा। यस। प्रभु यीशु मसीह कोई पैगंबर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह कोई नबी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। नबी वही बनाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को नहीं जानते हैं। पैगंबर वही बनाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को नहीं जानते। सभी पैगंबर आए, मर गए और चले गए, वापस लौटकर नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह को पैगंबर बनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, कब्र में रखे गए और पुनरुत्थान तीसरे दिन जी उठे और आज हमारे बीच में हैं। वो सहायक, हेल्पर, जो हमारी मदद करने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा है, सदा हमें संभाले और बचाए रखता है कि हम परमेश्वर को सच्ची महिमा देने के योग्य बने। आमीन। आमीन। Yes. तो प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आशीष करे। जिस तरह से आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, जिस तरह से हमने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को देखा और यहूदियों के ऊपर नज़र डाला है, और जिस तरह से हमने परमेश्वर के वचन को सुनकर और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रख छोड़ा है, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखा है, इसी तरह से हम परमेश्वर के वचन में बने रहें और प्रभु यीशु मसीह में हम सच्चाई से अपने जीवन को व्यतीत करें और परमेश्वर के लिए अच्छे बनकर स्वर्ग के लिए खड़े हो जाएं। Yes. परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।